नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जैसे हमने बहुत वीडियो में बात करी है कि किसी ने किसी अपने को खोया था और उनके करीबी लोगों ने मतलब उनसे बात करी जिन्होंने उनको खोया था, और इस तरीके से उनको बहुत सारे संदेश मिले। तो बहुत सारे कमेंट, मुझे अब तक लगता है कि 100 से भी ज़्यादा ऐसे कमेंट आए अलग अलग लोगों के, जो ऐसे कहते हैं कि हमने भी अपने को खोया है और इसलिए हम ये वीडियोस देखते हैं। और हमें लगता है कि मतलब हाँ, उनको तो उनके अपनों ने जवाब दिए, लेकिन हमको क्यों नहीं देते। और बहुत लोग ऐसे भी सवाल पड़े करते हैं कि ये सारे केसेस सच्चे हैं क्या। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, ज़्यादातर मैं मतलब ज़्यादातर और हर एक वीडियो में मैं संदर्भ हमेशा देता हूँ और हमेशा लोगों को भी कहता हूँ कि आप खुद ये किताबें पढ़ना। क्यों? क्योंकि मतलब आप खुद इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जाने। और ये संदर्भ देने का यही मतलब उद्देश्य है। कोई डायरेक्टली सारे तो लोग पूछेंगे नहीं मुझे कि ये केस कहाँ से आई, लेकिन संदर्भ में इसलिए देता हूँ क्योंकि खुद आप मतलब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करें, जिससे आपको कुछ मदद मिले। लेकिन फिर भी किताबें पढ़ना उससे अच्छा है कि मतलब हम वीडियो देखकर मतलब डायरेक्टली वो सारी चीज़ें हम मतलब, क्योंकि अभी जैसा मेरे जैसा इंसान है या फिर ऐसा काम करने वाले और भी इंसान है, तो ऐसे लोग और भी नई नई जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी में आप तक पहुँचे, क्योंकि एक किताब को सर्च करना, उससे कौन सा मुद्दा कहाँ पे है वगैरह, तो उस तरीके से कभी कभी वक्त लगता है। लेकिन वीडियो के ज़रिए वो तुरंत हमारे सामने आ सकती है। तो इसलिए अच्छा यही है कि हम इस तरीके से लें। लेकिन जिनको इसमें डीपली मतलब जानना है, तो आप खुद किताबों की मतलब पढ़ने की कोशिश करें तो भी चलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ऐसी जो चीज़ें हैं वो उनके साथ होती है, क्यों हमारे साथ क्यों नहीं होती। मैं आपको एक मतलब इसलिए मैं आपके सामने ये कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैं आज जो भी बात करूँगा वो किताबों की भी नहीं करता। मैं आज बात करूँगा ऐसे लोगों की जो खुद मतलब मुझसे जुड़े ज़िंदगी की रोशनी के साथ, और जिन्होंने मतलब अपने कुछ अनुभव कहे। एक दीदी थी दोस्तों, उसने अपने पिताजी को खोया था और वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और तभी भी मतलब मैंने भी उसको वही करने की कोशिश करी थी कि आप रेगुलरली ध्यान करना दीदी। और उसने तकरीबन दोस्तों 3 महीने उसने रेगुलरली ध्यान किया। वो शुरुआत मुझे मतलब 15-20 दिन में मुझे ये कह रही थी कि मेरा मन भी नहीं लगता ध्यान में, लेकिन फिर भी वो करने लगी। बाद में 1 महीने के बाद थोड़ा सा उसका मन रहने लगा, और 3 महीने के बाद दोस्तों वो इतनी अच्छे से ध्यान कर रही थी कि उसके मतलब ध्यान में उसने अपने पिताजी को देखा और उसने डायरेक्टली कहा कि वो एक सुंदर दुनिया में थे। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी भी बातें कही कि तुम मेरे लिए चिंता मत करना। मतलब क्या है दोस्तों कि वो भी आपके जैसी ही थी, लेकिन वो जीवन में कहीं ना कहीं उसने ध्यान को अपनाया और उस तरीके से वो आगे बढ़ी। उसको भी सारी चीज़ें एकदम आसान नहीं थी, लेकिन उसने कुछ करने की कोशिश करी। दूसरी एक मतलब माताजी थी, उसने अपने बेटे को खोया था और वो भी मतलब ध्यान करती थी, प्रार्थना करती थी। और धीरे धीरे वो ये कह रही थी दोस्तों कि ध्यान करने के बाद क्या होने लगा कि उसका जो मन है वो बदलने लगा। मतलब पहले मतलब जैसे रास्ते का कोई भिखारी हो या फिर कोई भूखा हो, तो उसको मतलब इतना नहीं लगता था। उसको लगता था कि हाँ, मैं मतलब मुझे कुछ उसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसका मन ही कहने लगा कि करना चाहिए नहीं, तुम करने की कोशिश करो। और वो जितना हो सके दोस्तों आज मतलब ऐसे किसी की मतलब सेवा करने की कोशिश करती है। और वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं आज वो जब कई सारी चीज़ें करती है, तब उसको अंदर से लगता है कि आज मतलब उसका बेटा उससे खुश है। और वो ये कहती है कि उसके बाद उसका बेटा भी उसके सपने में आया और वो मतलब 1-2 बार हंसा भी उसके साथ दोस्तों। बाद में दूसरी एक माताजी थी जिसने मतलब अपने बेटी को खोया था उसने एक एक्सीडेंट में। तो उसने भी मुझे वही कहा कि वो भी मतलब ध्यान करने की कोशिश करती है। और वो मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो से भी मतलब उसने बहुत बार ट्राई किया। और तकरीबन वो मुझे कह रहे थे कि 2 महीने उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो से ट्राई किया। और उसके बाद उसकी मतलब बेटी वहाँ पर एक सुंदर जैसे एक लेक था ऐसे कह रही थी, और कहीं ना कहीं उस लेक में वो मतलब अपने बेटी के साथ वहाँ पर थी। और वो इतना सुंदर नज़ारा था। और उसकी माँ को उसकी बेटी ने ये कहा कि इस दुनिया में मैं सच में खुश हूँ। मैं मतलब जब वक्त आएगा तब तुम्हें माँ लेने के लिए ज़रूर आऊँगी, लेकिन जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है। जब तुम जीवन में कुछ अच्छा करती हो और लोग तुम्हें बहुत ही अच्छा कहते हैं, तब तुमसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है माँ। और इस तरीके से उसने कहा था कि आप ज़रा भी जीवन में चिंता मत करना। और ये सारे जो संदेश है उसने मुझे एकदम 8 बजे अपना, मुझे अभी भी याद है, सुबह 8 बजे उसने ये सारी बातें मुझे कही थी फ़ोन करके कि मतलब ये भी सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है। तो ये मतलब आपके जैसे ही नॉर्मल लोग हैं दोस्तों। ये ऐसा भी नहीं कि ये लोग मतलब ज़्यादा कुछ जानकारी लेने वाले या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे चले गए लोग, लेकिन इनके भी सामने जब दुख आया तब इन्होंने मतलब कुछ करने की कोशिश करी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको किताबें भी पढ़कर बहुत सारा नॉलेज मिला। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सच है कि नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता, मेरे तो सपने में नहीं आते। इससे अच्छा है कि हम कुछ करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ ना करके भी उनके सपने में उनके लोग आते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका पहले ही मतलब कुछ अर्ध जागरूक मन जागरूक हो, या फिर वो आध्यात्मिक स्तर पर थोड़ा सा उस लेवल पे हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है, लेकिन हमारे साथ नहीं हो रही। मतलब वो हमारे अपने हमसे रूठे है वगैरह, ऐसा ज़रा भी नहीं है दोस्तों। आप ज़रूर ध्यान करना और जीवन मतलब आपका जो अर्ध जागरूक मन है वो अगर जागरूक हुआ तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको खुद को मतलब अलग चमत्कार दिख जाएंगे आपके जीवन के। जैसे एक शर्त है
वो मुझे ये कह रहे थे कि जैसे पहले तो वो नॉर्मली मतलब जैसे वो कह रहे थे कि मैं मतलब थोड़ा सा पैसे के पीछे ही भागने वाला इंसान था, कभी भी मैंने किसी को 10 रुपये भी मतलब दान दिया ऐसा उन्होंने दे मतलब किया नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ते गए, वो ओम का मतलब ध्यान ऐसे जैसे ओम ऐसा कहते उस तरीके से वो करते थे। और धीरे धीरे वो कह रहे थे कि 6 महीने मतलब 6 महीने में ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि मैं तो अब तक खुद के लिए जिया, अब तो मैं कहीं ना कहीं अपने मतलब लोगों के लिए जीऊँ, और जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा आज लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं। वो ये मतलब सरकारी ऑफिस में जहाँ पर काम करते थे वो खुद ही कह रहे थे कि वहाँ के लोग ही मुझे कहते थे कि तुम लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति है कि सारे लोग इनके पास आना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्यार से लोगों को समझाते हैं, उनकी मदद करते हैं। और वो सर मुझे ये कह रहे थे कि ऐसा आज का वो काम कर रहे हैं तो इनके पिताजी जो मतलब जिनको गुजरे हुए कुछ 20 साल हो गए, लेकिन 20 सालों में उनके पिताजी कभी भी नहीं सपने में आए, लेकिन अभी वो उनके सपने में आकर कहते कि बेटा तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुमसे खुश हूँ। तो आप समझिए दोस्तों, ये हमारे जैसे ही नॉर्मल लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने, और ध्यान पे मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ध्यान का सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं है, ध्यान के और भी कुछ फ़ायदे हैं दोस्तों। जैसे आध्यात्मिक स्तर पर हम आगे बढ़े, हमारी मानसिकता भी बदल जाती है अगर हम ध्यान करें, हमारे विचार भी बहुत बार बदल जाते हैं, स्वभाव भी थोड़ा बहुत बदल जाता है जैसे इस इंसान का बदला है। तो इस तरीके से मतलब आप ज़रूर कुछ करने की कोशिश करना, और हम शक को ही लेकर बैठे कि ये झूठ है, इस पे मुझे यकीन नहीं, ये नहीं, तो हम मतलब आगे ही नहीं बढ़ सकते। सच कहता हूँ दोस्तों, मतलब खुद कबीर जी ने कहा है कि अगर हम शक को लेकर बैठे तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, और ऐसा ही जो इंसान है वो वहीं पर बैठा रहेगा, वो मतलब जीवन में कुछ पाएगा नहीं, कुछ खोएगा नहीं, वैसे ही रहेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा विश्वास के साथ आगे बढ़ना। ये जो मतलब डॉक्टर ब्रायन विच जी है, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी है, ये भी ऐसे ही लोग थे जिनको इन सारी चीज़ों में भरोसा ही नहीं था, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट में ऑफिशियली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बाकायदा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मतलब उनके सामने आई है। तो ये झूठ है, वो झूठ है, वो बोलने से अच्छा है कि हम इनको जो भी अनुभव मतलब उनको मिले वो भी हम मतलब करीब से उनके किताबें पढ़कर या फिर उनके विचार सुनकर सुने तो अच्छा है, क्योंकि सवाल उठाना सच में बहुत मतलब आसान है दोस्तों। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि पहले बहुत सारे लोग यही समझते थे कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूरज उसके अराउंड घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर मतलब ये कहने के लिए तो आसान था कि, और कुछ ऐसे आज भी मतलब लोग हैं जो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है ही नहीं, वो सपाट है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस मतलब इसका संशोधन करने के लिए बहुत मतलब कुछ उसके लिए उस वैसी दूरबीनें बनाई गई, उसके लिए वैसा खगोल विज्ञान का ज्ञान मतलब लोगों को ये करना पड़ा, और उसके बाद ये बातें साबित हो गई। तो ऐसी चीज़ें हैं, आज हम यही कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं, आज ये सारी चीज़ें उस तरीके से साबित हुई है दोस्तों। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने भी खुद के अनुभव कहे है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में या फिर और किसी चीज़ में, तो सारी चीज़ों पे हम सवाल उठाने से अच्छा है कि हम भी हाँ ठीक है ऐसा कह रहे तो मैं भी ऐसा कुछ करके देखता हूँ। और इसमें पेशेंस बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज मैंने ध्यान किया तो एक हफ्ते में मेरे साथ कुछ होगा ऐसा नहीं। जैसे मैंने इस दीदी का बताया, 3 महीने उसका, पहले तो 15-20 दिन और 1 महीना उसका मन ही नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं करूँगी एक जज्बे के साथ, इस तरीके से उसने किया। तो आप ज़रूर मतलब ट्राई तो करना। मैं 100% नहीं कह सकता कि आपके साथ ज़रूर ही कुछ आपको अनुभव अच्छा मिलेगा ही, लेकिन आप ट्राई तो करना दोस्तों। तो इतना करें, मतलब मैं भी दिल से यही प्रार्थना करूँगा कि अगर किसी ने किसी अपने को खोया है और वो इंसान उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो ईश्वर आपको ज़रूर मतलब उसके संदेश देने में मदद करे। और उस इंसान को भी मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी ज़रूर मतलब ट्राई करना दोस्तों, ज़रूर, और एक भरोसे के साथ ट्राई करना दोस्तों। आपका ज़रूर मतलब दिल से मतलब मैं अच्छा चाहता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि आपको मतलब उनके संदेश मिले और आप बहुत अच्छे से जीवन में आगे बढ़े, आपका जो दुख है वो कहीं ना कहीं कम हो और आप बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़े, और जितना हो सके आपको शांति और समाधान की ज़िंदगी मिले। मैं आखिर में यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।